Hello everyone, welcome to Adhyalay. Today we are going to talk about essential elements which are required for the growth and reproduction of the plant. Yes, so I hope you remember what all things we had learned till last class. You remember, right? If you don't remember, don't worry, I will anyway be revising it. So essential elements on the basis of what? On the basis of what we have divided essential elements? On the basis of quantity. On the basis of quantity, कितनी quantity plant में है? On the basis of quantity of the element, we have divided it into two categories: macro element and micro element. Macro and micro element. So by looking at the word here, you are understanding, right? Macro is bigger and micro is smaller. So macro elements are those elements which will obviously be found in the plant in more amount. ज़्यादा present होगा. कितना ज़्यादा? If you take 1 kg of a plant, कोई plant है, आप उससे 1 kg निकाले. There is a plant, आपने उससे 1 kg लिया, and in that 1 kg आपने इसको सुखा दिया, ड्राई मैटर लिया 1 kg. ड्राई मैटर क्यों लेना है? अगर ये नहीं लोगे तो मोस्ट ऑफ इट विल बी वाटर, राइट? हम ड्राई मैटर इसलिए लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल सके हाउ मच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. सो 1 kg ऑफ ड्राई मैटर अगर आप प्लांट का लेते हो, अगर किसी भी एलिमेंट, अगर एसेंशियल एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोल से ज्यादा है, 10 मिलीमोल से ज्यादा है, मोर देन 10 मिलीमोल अगर 1 kg ड्राई मैटर लेते हो प्लांट का, इफ यू टेक 1 kg ऑफ ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट and in that you find that the essential element concentration is more than 10 millimole, आप उसको मैक्रो एलिमेंट बोलोगे. वो कैसा एसेंशियल एलिमेंट है? मैक्रो. कैसा है? मैक्रो. सेम प्रोसेस करोगे 1 kg ड्राई मैटर में, अगर एसेंशियल एलिमेंट 10 मिलीमोल से कम है, लेस देन 10 मिलीमोल है पर केजी, तब आप उस एसेंशियल एलिमेंट को बोलोगे माइक्रो एलिमेंट. सो हाउ आर वी क्लासिफाइंग एसेंशियल एलिमेंट? डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी. डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, वो कितना है, राइट? फिर मैंने बोला था कि हम अगली क्लास में सीखेंगे मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट के बारे में, राइट? मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में. यू नो द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, I have taught it in the previous class. Yes or no? The criteria for the essentiality of the element. Yes or no? Yes. ठीक है. 3 points थे उसमें. It should be absolutely related to the growth and reproduction. अगर नहीं तो, अगर वो नहीं रहेगा तो प्लांट अपना ग्रोथ नहीं करेगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, सीड प्रोड्यूस नहीं होगा. It should be directly involved in the मेटाबॉलिज्म, और दुनिया की कोई ताकत इसको रिप्लेस नहीं करनी चाहिए, है ना? इट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल. ये 3 पॉइंट्स थे. उसके हिसाब से हमने इसेंशियल एलिमेंट के बारे में पता करा था, एंड हमने पता करा कि देयर आर टोटल 17 इसेंशियल एलिमेंट. हमें पता है ना, प्लांट सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स है. आपका रॉक है, रॉक में क्या हुआ? वेदरिंग ऑफ रॉक्स हुआ. वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक के टूटने से सॉइल बना, और रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. वो सारे मिनरल्स आपके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. यही वाला मिनरल आपके प्लांट्स क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है बहुत तरह के एलिमेंट होते हैं. मोर देन 100 एलिमेंट होंगे. एनसीईआरटी में डेटा है ना, 10 कुछ, तो मोर देन 100 एलिमेंट्स है आपके. और अगर प्लांट में स्टडी करोगे
तो मोर देन 60 एलिमेंट्स आपको प्लांट में मिलता है। तो प्रॉब्लम हमारा ये था that all the elements which you get in the plant are all of them essential for them, जैसे गोल्ड, स्ट्रॉन्शियम, क्या ये सब जरूरी है प्लांट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, क्या वो एसेंशियल है? तब हमने पता करा डिपेंडिंग ऑन दीज 3 क्राइटेरिया कि नहीं, सिर्फ 17 एलिमेंट्स है जो एसेंशियल है, सिर्फ 17 एलिमेंट्स है जो एसेंशियल है। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी वो कितना प्रेजेंट है, आप उसको मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड कर सकते हो। मैक्रो में कितने हैं टोटल? आउट ऑफ 17 मैक्रो में कितने हैं? 9। हाउ मेनी डू यू गेट इन मैक्रो? 9। प्रॉब्लम ये है इसको याद कैसे करना है। व्हाट आर दे? स्वाति, डू यू रिमेम्बर इट? आपने पहले पढ़ा है ना, आपको सारा याद है, आपको सारे एलिमेंट्स याद है, मैक्रो माइक्रो याद है, बहुत अच्छी बात है। चलो, आपने कैसे याद रखा है? कोई तरीका है आपके पास? तो यू कैन स्पीक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, कैसे याद किया आपने? हाउ डिड यू रिमेम्बर इट? तरीका नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। राज इज स्टडिंग फर्स्ट टाइम, तो उसके पास अभी तरीका नहीं होगा, कोई बात नहीं, वी विल लर्न इट नाउ। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, राइट? बहुत इजी है। एक सर है जिसका नाम है पीके, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ सर जिसका नाम है पीके। पीके मूवी भी थी आमिर खान की, राइट? पीके सर, and this PK sir is a chemistry teacher. He is a chemistry teacher. He is asking for magnesium, magnesium and calcium, Mg and Ca. तो सर क्या है? सर का नाम और बड़ा है, सर का नाम और बड़ा करो और इंक्रीज करके कर दो चिनचॉन। चिनचॉन सुना है ना, चाइनीज नेम। चौचौ, एक चौचौ डॉग का ब्रीड है, चौचौ, बड़ा सा होता है बिल्कुल। तो चॉन पीके सर मांगे कैल्शियम, what he is asking for? magnesium and calcium. मांगे Mg, can you remember it? चॉन पीके सर मांगे कैल्शियम, ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। चॉन पीके सर मांगे कैल्शियम। विल यू रिमेम्बर इट? यस पे क्लिक करो, ताड़ाताड़ी, जल्दी। लर्न इट नो, चॉन पीके सर मांगे कैल्शियम। आगे बढ़े। दिस इज मैक्रो, जो 10 मिलीमोल से ज्यादा पाया जाता है। माइक्रो में आ जाओ। माइक्रो मतलब कम, 10 मिलीमोल पर केजी, उससे कम होगा, 10 मिलीमोल से कम होगा। सिंस ये कम होता है, इसको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज ट्रेस एलिमेंट, वी ऑल्सो कॉल इट एज ट्रेस एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। तो मैक्रो हमारा 9 था आउट ऑफ 17, तो माइक्रो कितना होगा? 8। 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 gives you 17 or not? 8 plus 9. So macro is 9, micro is 8. They are also called as trace elements क्योंकि वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। Now these are the trace elements. अब इसको याद कैसे रखना है वो प्रॉब्लम है ना? कैसे याद रखेंगे? Remember former prime minister? Who was our former prime minister? हमारे former prime minister कौन थे? Who was our former prime minister? कुछ याद आ रहा है? मनमोहन सिंह, याद आया ना? Now we are going to modify his name a bit. Instead of Manmohan, we are going to make it Manmozan. Manmozan. Now people are very angry with him
So they are going to throw him from the balcony. They are going to throw him from the balcony. मनमोहन balcony फेंकू, फेंकू, ठीक है, फेंकू, फेंकू, balcony. Now in balcony there is a trick, right? Actually balcony is this, right? But if you see this properly, there is little change over here. It is bakalni, bakalni, bakalni. So what we have done? We have pronounced C before and L after, bakalni. In childhood, maybe you are also one of them, we had this tendency of speaking gamla ko galma, bamla ko balma, like changing the two letters. If you were not one of them, maybe you know someone who was doing like that in his or her childhood, right? So we had tendency of this, speaking the later word before and the before word later, the previous word later, and the word which is after, you pronounce it before. So same way you have to pronounce over here also. Become a child and instead of balcony, call it bakalni. So bakalni will help you in remembering it. Manmozan bakalni feku. From where you have to feku? From bakalni you have to feku manmozan. So these are the micro elements which you need to remember. याद हो गया? याद हुआ? Micro element, trace element, मनमोजन बकलनी फेंकू, हो गया ना याद? चलो अब अपार्ट फ्रॉम दीज इसेंशियल एलिमेंट, कुछ एलिमेंट होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है? बेनिफिशियल एलिमेंट जो आपके हायर प्लांट होते हैं ना, जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनको हम हायर प्लांट बोलते हैं. एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम हायर प्लांट बोलते हैं. वो ज्यादा इवॉल्व है, वो ज्यादा डेवलप्ड है. तो वो ज्यादा डेवलप्ड है तो उनको कुछ कुछ ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा कुछ कुछ वो अब्सॉर्ब करते हैं, ज्यादा चीजों को यूज करते हैं. तो देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड बाय द हायर प्लांट, जिनको हम बेनिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं. देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड बाय द हायर प्लांट्स फॉर देयर बेनिफिट. And what are they? Go to Nasik and bring something from there. कहाँ से लाना है? नासिको से लाना है. From where you have to bring it? नासिको से. Why I am telling you like this directly? Because this helps you in remembering the formula also, है ना? If I say na, you know Na, C, Si, co, Co, se, Se. Sodium, silicon, cobalt, selenium. याद हुआ? What are the beneficial elements which are used by the higher plant? नासिको से. याद हो गया? मैक्रो, चॉन पी के सर मांगे कैल्शियम. माइक्रो, मनमोजन बकलनी फेकू. बेनिफिशियल एलिमेंट नासिको से. क्लियर? अब चलो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर दो. तो there is a plant, consider कर लेना. now in this plant एक एलिमेंट है X एंड इसकी क्वांटिटी है 5 मिलीमोल पर केजी. बताओ यह जो एलिमेंट है, दिस इज माइक्रो और मैक्रो? जल्दी बताना. दिस इज माइक्रो और मैक्रो? देखती हूँ कितना पता चला, जल्दी बताओ. माइक्रो और मैक्रो? If chatting takes time, you can unmute yourself and answer. ठीक है? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं दे रही मैं. Yes स्वाति, yes राज. What is it? Chatting fast हो जाता है आपका ना. It is माइक्रो, क्योंकि 10 से कम है. 10 से कम है, राइट? एक कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देती हूँ, लगे हाथ. सुनो, मान लो कोई माइक्रो एलिमेंट है, तो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ माइक्रो एलिमेंट?
अगर मैं बोलती हूँ कि कोई माइक्रो एलिमेंट है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइक्रो एलिमेंट की क्या कंडीशन है? दैट इट शुड बी लेस देन 10 मिलीमोल. तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द माइक्रो एलिमेंट? 10 से कम? 10 से कम वो कुछ भी हो सकता है, 9.9, 9.999, कुछ भी, लेकिन 10 से कम, 10 से कम होना चाहिए, राइट? मान लो कोई माइक्रो एलिमेंट है, कोई माइक्रो एलिमेंट है, एक्चुअल में वो माइक्रो एलिमेंट है मनमोजन बकलनी फेकू, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया है 11 मिलीमोल. 1 kg में हो गया है कितना? 11 मिलीमोल. तो अब क्या हो गया बताओ? होना चाहिए था इसको कम, हो गया ज्यादा. तो जब किसी चीज की आपको जरूरत हो कम और मिल जाए बहुत ज्यादा, तो क्या वो फायदा करेगा आपको? सोचिए, सोचो, विल इट हेल्प यू एनी फर्दर? नहीं ना. सेम चीज, बिल्कुल प्लांट्स में भी वही होगा. सेम थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द प्लांट एज वेल. अगर कोई माइक्रो एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोल से एक्सीड कर गया ना बच्चा पार्टी, तो वह एलिमेंट हो जाएगा टॉक्सिक, एंड उसी को हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट. टॉक्सिसिटी. अगर कोई एलिमेंट क्रॉस कर जाए अपनी लिमिट को, माइक्रो एलिमेंट 10 मिलीमोल से ज्यादा, तो हो गया काम खत्म. टॉक्सिसिटी हो चुका है प्लांट को उस एलिमेंट की. समझे? चलो देखती हूँ आपको कितना दिमाग है. मैक्रो के केस में देखो तो क्या होगा. मैक्रो क्या है? हमने क्या बताया था मैक्रो में? 10 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए. 1 kg में 10 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए. क्या हम इसकी लिमिट डिसाइड कर सकते हैं? सोचो, कोई मैक्रो एलिमेंट है जो 10 से ज्यादा है. देयर इज अ मैक्रो एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 10. कैन यू डिसाइड द लिमिट? ये कहां तक जाएगा? कैन यू डिसाइड द लिमिट? सोचो, 10 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए. आप लोअर लिमिट बता सकते हो, आप लोअर लिमिट बता सकते हो कि 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10.1, 10.2, 10 से ज्यादा होना चाहिए. लेकिन क्या इसकी मैक्सिमम लिमिट बता सकते हो? बोल सकते हो? उस एलिमेंट की मैक्सिमम लिमिट बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, राइट? हाँ, 1 kg से ज्यादा नहीं होगा. बिल्कुल सही स्वाति, 1 kg से ज्यादा नहीं होगा. अगर 1 kg लिया है तो 1 kg से ज्यादा तो होगा नहीं. सही बात है, वेरी गुड. तो बताओ मुझे, क्या इसमें हम टॉक्सिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? हमने माइक्रो में टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया. होना चाहिए उसको 10 से कम. अगर वो 10 से ज्यादा हो गया तो वो टॉक्सिसिटी का हमने उसमें कॉन्सेप्ट लगाया. मैक्रो में क्या हम टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? क्या हमने कोई बार लगाया था कि वो 10 मिलीमोल के बाद कहाँ जाके रुकना चाहिए? टॉक्सिसिटी कब होता है? जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाए. टॉक्सिसिटी कब होगा? जब जरूरत से ज्यादा हो जाए. मैक्रो में क्या हमने कोई बार लगाया है कि भाई 20 मिलीमोल तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं लगाया ना. दैट्स वाई हम कभी भी मैक्रो एलिमेंट की टॉक्सिसिटी नहीं पढ़ते हैं. अभी आपके लिए बता रही हूँ, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ. हमेशा हम टॉक्सिसिटी किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि इसकी लिमिट हमें पता है 10 से कम, 10 से ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा. ठीक है राज? हाउ द क्वांटिटी इंक्रीजेस, मतलब किस क्वांटिटी की बात कर रहे हो? वो तो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना. जैसे जैसे उनको जरूरत है, जिसको ज्यादा, जिस एलिमेंट की जरूरत ज्यादा है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखते हैं. जिस एलिमेंट की जरूरत कम है, जो माइक्रो एलिमेंट है, वो कम होना चाहिए, 10 मिलीमोल से कम होना चाहिए, राइट? दे आर अब्सॉर्बिंग इट थ्रू द सॉइल, है कि नहीं? ओके.
तो चलो एक बार रिकॉल करो तो फटाफट, व्हाट इज द एम ऑफ हाइड्रोपोनिक्स? एम क्या था हाइड्रोपोनिक्स का? जूलियस वॉन सैक्स इन द ईयर 1860 उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स पहला एक प्लान डेवलप किया, सिर्फ पानी का सोल्यूशन यूज करके, पानी और न्यूट्रिएंट को ऐड किया था और ऑक्सीजन दिया था। तो एम क्या था? ये पता करना कि कौन कौन से एलिमेंट इसेंशियल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स क्या थी बताओ? व्हाट वर द रिक्वायरमेंट्स? पानी, न्यूट्रिएंट, हवा, राइट? इसका सिग्निफिकेंस क्या था हाइड्रोपोनिक्स का? आपने पता लगा लिया कौन कौन से एलिमेंट इसेंशियल होते हैं। इतना ही नहीं, आपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में भी पढ़ लिया। आपको पता है कि आप कौन सा एलिमेंट नहीं डाल रहे हो, उस एलिमेंट के नहीं डालने से प्लांट में जो सिम्टम्स आए आपको पता चल गया कि उसी एलिमेंट की वजह से, उस एलिमेंट को नहीं डालने की वजह से उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, राइट? फिर हमने हाइड्रोपोनिक्स का यूज बहुत सारे वेजिटेबल्स, कुक्यूम्बर, टोमेटो, लेट्यूस, ये सब बनाने में किया था। नॉन मिनरल एलिमेंट ये क्या है बताओ तो? व्हाट इज दिस नॉन मिनरल एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जो प्लांट को चाहिए लेकिन वो रॉक से नहीं आया। मिनरल्स कहाँ से आए हैं आपके? रॉक से टूट कर आए हैं, सॉइल बनकर मिक्स हुए उसमें। ऐसे कौन से मिनरल एलिमेंट है जो रॉक से नहीं आए, बस प्लांट को जरूरत है उसकी? क्या है बताओ? बुक पढ़े थोड़ा सा भी तो बताओ, सोचो, तब तक मैं इसके आगे जाती हूँ। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, 3 क्राइटेरिया पढ़ा था स्वाति, बिल्कुल गलत। 3 क्राइटेरिया पढ़ा था। फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े थे ना, मॉटलिंग, पैचेस हो जाते हैं, नेक्रोसिस, टिश्यू की डेथ हो जाती है, क्लोरोसिस, क्लोरोफिल नहीं बनता है, ये सब पढ़ा था ना, रिमेम्बर? राइट? चलो एक बार देख लो सब कुछ अच्छे से फिर से। एम क्या था हाइड्रोपोनिक्स का एम? टू डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट। जल्दी जल्दी देखो, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे करोगे हाइड्रोपोनिक्स? एक प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या सिग्निफिकेंस है? इसेंशियल एलिमेंट को हम पहचान सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हमने एलिमेंट नहीं दिया तो वो हम डिस्कवर कर सकते हैं। कमर्शियल मार्केट पर्पस से, पैसा पैसा बाबू भैया पैसा, पैसा के पर्पस से भी हम टमाटर, सीडलेस क्यूकम्बर, लेट्यूस वगैरह ग्रो कर सकते हैं। क्या आंसर मिला नॉन मिनरल एलिमेंट का? स्वाति मैंने बोला था वैसे जो रॉक से उनको नहीं मिल रहा, पत्थर से नहीं मिल रहा, लेकिन उनको जरूरत है उसकी, लेकिन उसको जरूरत है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कहाँ से मिलता है इनको? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैक्रो है ये, माइक्रो भी नहीं, मैक्रो है। जॉन पीके सर याद है? मैक्रो एलिमेंट है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 वो ले लेते हैं कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, राइट? एंड पानी कहाँ से लेते हैं? पानी आप जो देते हो, वो पानी क्या रॉक से टूटकर बन रहा है? द वाटर विच यू आर गिविंग, द वाटर विच यू आर गिविंग, कहाँ से आ रहा है ये पानी बताओ तो? फ्रॉम वेयर दिस पानी इज कमिंग? इज इट कमिंग फ्रॉम द रॉक? नहीं ना, ये बाहर से सोर्स है। आप पानी डालते हो, बारिश होती है, दिस इज नॉट द सोर्स फ्रॉम रॉक। पत्थर से नहीं आता पानी, है कि नहीं? तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। देखो सब में है ना COH। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे ऑब्टेन फ्रॉम CO2 and H2O and they are the non mineral element। क्या समझ में आया?
इसको नॉन मिनरल एलिमेंट क्यों बोलते हैं? समझे? क्योंकि ये रॉक से नहीं आया। गॉट इट? क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी कितनी बार पढ़ाओगे मैम? Absolutely essential for the growth and reproduction, directly involved in the metabolism, and it is irreplaceable. आप इसको replace नहीं कर सकते, specific है। याद हो गया यहाँ तक? Yes? एक बार recall कर लो। ये सब तो सब कुछ recall हो चुका है। एक बार essential element recall करो तो फटाफट। टोटल कितने थे? 17। 17 मतलब खतरा है कि नहीं? 17। क्या लिख दिया मैंने? 17 आउट ऑफ दैट 9 और 8 में डिवाइड करा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। मैक्रो 10 मिलीमोल से ज्यादा होने का, ग्रेटर देन। माइक्रो 10 मिलीमोल से कम होने का, 1 kg ड्राई मैटर लोगे तो। मैक्रो चौन पी के सर मांगे कैल्शियम। माइक्रो मनमोहन बकनली फेंकू। फिर बेनिफिशियल नासिको से। इतना ही पढ़ा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो जो पढ़ा सब डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है? यस, इट इज ऑलरेडी डन। ओके स्वाति, यू कैन स्पीक। ट्राई किया अनम्यूट करने का? बोलो। मैम 105 एलिमेंट्स है। हाँ ठीक है। उसमें से 60 एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स। हाँ, तो 105 17 एलिमेंट्स आर एसेंशियल, तो बाकी सब नॉन एसेंशियल होंगे। बाकी सब, हाँ, प्लांट उनको यूज नहीं कर रहा अपने ग्रोथ। प्लांट उनको इन सब चीजों में यूज नहीं कर रहा। तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया ना उसका, नॉन एसेंशियल एलिमेंट का। हाँ, 60 - 17 नहीं, प्लांट्स नहीं, में। वैसे नहीं देखेंगे स्वाति। वो आप क्यों देख रहे हो वो चीज को, नॉन एसेंशियल को? आप क्यों देखना चाहते हो नॉन एसेंशियल को? मैम गोल्ड, सेलेनियम और स्ट्रोंटियम है। हाँ, सेलेनियम, स्ट्रोंशियम, हाँ बोलो। हाँ, तो वो सब तो एसेंशियल नहीं है। नहीं है। हाँ, तो मतलब ऐसे ही मेरा ख्याल है कि 17 अगर एसेंशियल है तो बाकी 60 - 17 नॉन एसेंशियल होंगे। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पहली बात तो ये सुनो कि आपका एलिमेंट क्या 105 ही है। एनसीईआरटी का डेटा बहुत पुराना पुराना डेटा होता है। एक्चुअली एलिमेंट अभी बहुत बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो जितना एलिमेंट्स बढ़ते हैं, हमने बहुत कुछ डिस्कवर भी नहीं किया है ना? बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 105 बोलते हैं, एंड बोलते हैं कि प्लांट उससे 60 से ज्यादा उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन उस 60 से ज्यादा में, 60 से ज्यादा है ना स्वाति, उस 60 से ज्यादा में जो जो इन चीजों में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम इसेंशियल बोल देंगे। बाकी हो सकता है कुछ कुछ और चीजों में पार्टिसिपेट करता हो, हमें नहीं पता किस में करता है। जो इन तीनों में कर रहा है, ऐसा फंक्शन कर रहा है, उनको हमने इसेंशियल बोला। इसके अलावा हमने नासिकोसे को भी तो रखा है ना बेनिफिशियल एलिमेंट में। वो एसेंशियल नहीं है, बट हमने उसको रखा तो है बेनिफिशियल एलिमेंट में। उसको हायर प्लांट यूज कर रहे हैं ना किसी चीज में, है कि नहीं? आप बोल सकते हो, लेकिन आपसे कोई वो पूछेगा नहीं कि नॉन इसेंशियल कितने होते हैं, क्योंकि वो बहुत वेग हो जाएगा, है ना? ओके, ठीक है, ऑलराइट, चलो अब आ जाओ दो तरह के एलिमेंट के बारे में। इसको जानने के पहले ये सुनो। कोई है इंसान, हाँ, देयर इज एकदम रिच फैमिली, हाँ, राजा की फैमिली, किंग वाली फैमिली, डायनेस्टी चल रही है एकदम, राजा महाराजा वाली। ठीक है, तो जब किंग हो जाता है बीमार, हाँ, किंग हो जाता है डिजीज्ड, बीमार, तो अपने सारे जायदाद या अपनी जो भी डायनेस्टी होती है, उसकी किंगडम होता है, किसको हैंड ओवर करता है बताओ? किसको हैंड ओवर करता है? बोलो ना। प्रिंस को करता है ना, राइट? अपने बेटे को कर देता है, प्रिंस को। वॉट एवर जो भी इनके पास पैसे थे,
whatever, जो भी important चीजें थी इनके पास, he hands it over to the prince, है कि नहीं? अगर ये बीमार पड़ गए, कमजोर पड़ गए, तो ये चाहते हैं कि मेरा जो है सब इसका हो जाए, है ना? मैं तो मरने ही वाला हूं, मैं क्या करूंगा ये सब रख के, है कि नहीं? तो ये सब इसको आ जाएगा ना? चलो, अगर ये बेटा अच्छा है तो ऐसा करेगा प्रिंस, ऐसा करेगा राजा। इफ द बेटा इज गुड, है ना, अपने पापा का बहुत बात सुनता था, राइट? तो किंग विल डू दैट कि नहीं नहीं नहीं, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, आई विल गिव एवरीथिंग टू माई सन। इफ द बेटा वॉज गुड, अच्छा था, तो किंग हो गया ओल्ड एंड बेटा है यंग, तो ओल्ड से यंग में चीजें आ जाएंगी अगर बेटा है अच्छा। चलो, एक कंडीशन तो ये था कि बेटा था अच्छा, दूसरी कंडीशन कि बेटा है बुरा, तो किंग क्या बोलेगा? बेटा बहुत बुरा, हमेशा सताया है अपने पापा को, बहुत बुरा बेटा है। तो किंग क्या बोलेगा? अंतिम सांस तक भी वो क्या करेगा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं दूंगा कुछ भी अपना, राइट? वॉट एवर हैपन्स, आई एम नॉट गोना गिव माई थिंग्स टू यू, इवन इफ आई डाई। मेरे मरने के बाद जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं कुछ नहीं दे रहा तुम्हें, खुद से तो मैं कुछ नहीं दे रहा, राइट? तो एक चीज ये है आपकी, ठीक है? इसी चीज को आपको प्लांट से रिलेट करना है, रिलेट द सेम थिंग विद द प्लांट, ठीक है? चलो, एक प्लांट है, ये ना ओल्ड हो रहा है, ये पार्ट ना ओल्ड हो रहा है, ठीक है? और ये वाला पार्ट एकदम अभी ब्लॉसम हो रहा है, फ्लावर अभी खिल ही रहा है, तो ये यंग हो गया, ये यंग पार्ट हो गया ना? तो जब इसको पता है मेरी एजिंग हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मरने वाला हूं, तो ये क्या करेगा? अपने एलिमेंट्स को किसको दे देगा? यंग को दे देगा कि एनीवेज मैं तो यूज करूंगा नहीं, मेरे पास जो भी है जो देने लायक है मैं तुम्हें दे देता हूं। तो जब ये ऐसा करता है ना, तो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी? क्या ये एलिमेंट मूव कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे? मूव कर पा रहे थे कि नहीं? ओल्ड से यंग की तरफ वो आ गए, तो एलिमेंट मूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? बोलो, कर पा रहे हैं ना? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो चलो, जब ये ओल्ड था, ये यंग था, डेवलपिंग पार्ट था, तो ओल्ड से अगर यंग में आ गया तो वैसे एलिमेंट को हम मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं। वैसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं, जो मूव कर सका। तो अगर बाय चांस प्लांट को उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, उन एलिमेंट्स की कमी हो रही है, ठीक है, तो सिम्टम्स पहले कहाँ दिखेंगे? सोचो तो, अगर मोबाइल एलिमेंट है तो सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे? पहले जो मर रहे हैं उसमें दिखेंगे, या जो अभी यंग है, डेवलपिंग है, पहले वहां पे आपको डेफिशिएंसी सिम्टम दिखेगा? सोचो, मोबाइल है और प्लांट में उसकी कमी हो रही है, इसको पता है कि वो मरने वाला है, ठीक है, इसको पता है कि वो मरने वाला है, तो ये क्या करेगा? ये अपने एलिमेंट्स को इसको दे देगा। तो पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको कहाँ दिखेगी? उसकी कमी की जो सिम्टम्स दिखेगी पहले कहाँ दिखेगी? जो ओल्ड पार्ट है या फिर जो न्यू पार्ट है? आंसर करो, मैं नहीं आंसर कर रही, बोलो जल्दी। ओल्ड पे होगा स्वाति। राज, आपका क्या कहना है? आपका कनेक्शन सही है ना? अगर ये मोबाइल एलिमेंट है और प्लांट बेचारे को परेशानी हो रही है, तो ओल्ड वाला सैक्रिफाइस कर देगा कि पहले तू चला जा यंग के पास, एनीवे मैं तो मरने वाला हूँ। तो जब सिम्टम्स दिखेंगे आपको सबसे पहले, तो आपको सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे? ओल्ड वाले में दिखेंगे, राइट? अब आ जाओ इमोबाइल एलिमेंट में, मतलब तुम लाख कोशिश कर लो वो मूव नहीं करने वाला, ठीक है? ये ओल्ड हो गया, इसी में ले लो, इसी में ले लो,
एग्जाम्पल, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू डेवलप कर रहा है। एलिमेंट का नेचर क्या है? यस राज, आई कैन फील इट, आई कैन सी इट, कोई बात नहीं। एलिमेंट का नेचर क्या है? इमोबाइल। तो अगर इमोबाइल है तो पहले से वो एलिमेंट कहाँ पे है? ओल्डर पार्ट में पहले से एलिमेंट है, राइट? और उसका नेचर क्या है? इमोबाइल है। तो अगर आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेगा पहले, किस में दिखेगा? यंग में दिखेगा या ओल्ड में दिखेगा? किस में दिखेगा सोचो? वो मूव नहीं कर सकता, इसके पास तो है, इसके पास रहेगा ही, इसके पास तो पहले से नहीं था, इसको चाहिए और क्या हो गया प्लांट में? और भी कम हो गया वो चीज। तो आपको सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे पहले, ओल्ड में या यंग में? इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी होने पे आपको डेफिशिएंसी सिम्टम पहले कहाँ दिखेंगे? ओल्ड के पास तो है, वो दे ही नहीं सकता, तो किस में दिखेंगे? यंग में दिखेंगे, राइट? तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले आपको ओल्डर में अगर मिलता है तो एलिमेंट का नेचर कैसा है? मोबाइल। डेफिशिएंसी सिम्टम आपको यंगर पार्ट में मिलता है, मतलब एलिमेंट का नेचर इमोबाइल है, वो ओल्डर पार्ट में ही है, उधर से नहीं आ रहा। अब क्या आपको याद रखना है कि मोबाइल एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या है, इमोबाइल एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या है? नाना पाटेकर मांगे, क्या मांगे? मैग्नीशियम। नाना पाटेकर एनपीके, एमजी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? मोबाइल एलिमेंट्स है जो आपके ओल्डर से न्यू पार्ट में आ जाते हैं। सल्फर एंड कैल्शियम, दे आर इमोबाइल। कुछ याद है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कुछ याद है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अगर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था उस समय, वहां पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में उन्होंने सल्फर को मोबाइल बोला है, सल्फर को मोबाइल बोला है। एक्चुअली सुनो क्या होता है, कभी कभी आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो हो सकता है वो मोबाइल किस टर्म्स में देखे होंगे, वो जाइलम फ्लोएम से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मे बी वो उस टर्म्स में सीखे होंगे तो उन्होंने बोल दिया कि वो मोबाइल है। बट एक्चुअली सल्फर को आप किस में रखोगे? इमोबाइल में रखोगे। सल्फर को किस में रखोगे? सल्फर इज विच काइंड ऑफ मिनरल? इट इज इमोबाइल। ये आपका ज्यादा सही है, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, दैट सल्फर इज इमोबाइल along with that calcium। क्लियर है क्या? क्लियर है यहां तक? यस? कोई डाउट है तो पूछो। देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। इज देयर एनी डाउट? जल्दी बोलो। नहीं है? ओके, तो इतना तो याद हो चुका है आपको कि एनपीके एमजी आपका क्या है? मोबाइल है, एंड कैल्शियम एंड सल्फर इमोबाइल है। याद हो चुका है ना? यस, जो मोबाइल होगा वो क्या होगा? यंगर पार्ट में आ जाते हैं, जो इमोबाइल होगा वो कहाँ रहेगा? ओल्डर पार्ट में ही रहेगा, है ना? ठीक है, अब चलो डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ा था हमने, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी ना। कौन कौन से एलिमेंट है जो क्लोरोसिस कॉज कर सकते हैं? कौन कौन से एलिमेंट है जो नेक्रोसिस कॉज कर सकते हैं? कौन कौन से एलिमेंट है जो सेल डिवीजन को रोक सकते हैं? कौन कौन से एलिमेंट है जो फ्लावर आने में डिले कर सकते हैं, मतलब डिले इन द फ्लावरिंग प्रोसेस? ये कौन कौन है? क्लोरोसिस, MnMoZn, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक। मनमोजन, फे तक है, फेकू, मनमोजन, फे, राइट? बाकी सब किसका है? मैक्रो का है। माइक्रो से क्या क्या है? मनमोजन, फे, माइक्रो से है। मैक्रो से क्या है? नट्स,
नक्स क्या होता है? नक्स मैप सुने हो? मैप तो सुना ही होगा, गूगल मैप। मैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? नक्शा, राइट? मैप को हिंदी में नक्शा बोलते हो कि नहीं? तो वैसे याद रख सकते हो। मैक्रो में क्या है? नक्शा, मैप। सो एम से मैग्नीशियम हो जाएगा आपका मैक्रो वाला, और नक्शा में आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू रिमेम्बर इट। आप अपना तरीका भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है? दिस विल जस्ट हेल्प यू, गाइड यू कैसे याद रखना है। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डेथ होता है। किसकी कमी से ऐसा हो सकता है? कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कुक का मग, कुक मतलब खाना बनाने वाला, उसका मग, MUG, मग पता है ना, मग्गा, उसका मग। किसका मग? कुक का, कुक का मग। फिर आपके कोई एलिमेंट होते हैं कुछ कुछ जो सेल डिवीजन रोक देते हैं, सेल डिवीजन नहीं होने देते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। जैसे नक्शा फिर से आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया? मो। ये आपका हो गया मैक्रो से, ये हो गया माइक्रो से। ये माइक्रो का है ना। थोड़ा सा इसको बार बार देखते रहोगे ना तो याद रहेगा। एक जगह लिख लो सारी चीजों को, जितना डेटा है ना ऐसा वाला, उसको एक जगह लिख लो। इस चैप्टर में बहुत याद करना है, मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत चीजें याद करनी है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करना है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। फिर डीले इन फ्लावरिंग, फ्लावर बनने में डीले किसकी वजह से हो सकता है? किसकी कमी होने से हो सकता है? इसमें से हमने क्या हटा दिया? के को हटा दिया। जब के को हटा दिया तो आपको मिल जाएगा नस्मो, एंड नस्मो इज व्हाट? नस्मो इज डिले इन फ्लावरिंग। इसकी डेफिशिएंसी से फ्लावरिंग लेट से होगा, ठीक है? प्लीज जितना मैं डेटा ये सब बता रही हूँ ना उसको एक जगह लिख लो, बहुत हेल्प होगा एग्जाम के लिए, ठीक है? यस? तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, इफ देयर इज एनी डाउट। अदरवाइज मैं बताती हूँ कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं जो हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी पढ़ा है, कि मिनरल का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या वो एक्टिव होता है, क्या वो पैसिव होता है, कितने फेजेस में होता है? 2 फेजेस में होता है। इसके बाद हम क्या सीखेंगे? रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्या क्या करते हैं वो, उसको डिटेल में सीखेंगे। प्लांट उसको किस फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं? फॉस्फोरस क्या फॉस्फोरस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है या फॉस्फेट के फॉर्म में होता है? नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है या नाइट्रेट के फॉर्म में होता है? वो एक चीज है जो याद करने की चीज है, मैं वो आपको अभी दिखाती हूँ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये सब हम कल सीखेंगे, बट आप एक बार इसको याद करके आओ। मैंने बहुत मेहनत से खुद से लिखा है इसको, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, लेकिन आई हैव पुट इट इन वन चार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक जगह लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह लिख लेना दिस, ठीक है? इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको? एक और चीज दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 4 चीजें मिलेंगी। कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, प्लांट के किस पार्ट में उसका रिक्वायरमेंट है, फिर उसका फंक्शन क्या है, अगर वो नहीं है तो उसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। तो इससे आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो, टेक द स्क्रीनशॉट। थोड़ा मैंने जूम करा है ताकि आपको क्लियर दिखे। फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट, कुछ भी ले लो। इसके बाद इधर आ जाओ। अगर नहीं होता है तो आई विल व्हाट्सएप इट टू यू। अगर क्लियर फोटो नहीं आती ना तो मैं इसको व्हाट्सएप भी कर दूंगी आपको, लेकिन मुझे बता देना आपको चाहिए कि नहीं व्हाट्सएप। बेटर आई विल डू द व्हाट्सएप।
इफ आई डू दैट आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा सब कुछ. यू हैव टू यूज दिस, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस एंड देन यू हैव टू रीड दिस, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है. एनसीईआरटी में कैसा दिया है? एनसीईआरटी में कैसे दिया है? पैराग्राफ वाइज दिया है. रुको दिखाती हूँ पहले कैसे दिया है. या एनसीईआरटी में पैराग्राफ वाइज दिया है, ठीक है, कि वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्या फंक्शन है, कौन सा प्लांट का पार्ट उसको रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम होगा. पैराग्राफ में दिया हुआ है ना. तो मैंने उसी चीज को आपको दो चीज करके दिया. एक चार्ट बनाया जिसमें था कि वो अब्जॉर्ब कैसे होता है, किस फॉर्म में. दूसरा क्या था, दूसरे में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ोगे दोनों चीजों को और इससे टैली करोगे. कुछ भी छूटता है तो आप उसी टेबल में ऐड कर देना, नोट्स में, अपने नोट्स में उसी टेबल में ऐड कर देना अगर कुछ भी छूटा हुआ है एनसीईआरटी का पॉइंट. तो होमवर्क समझ आया? बेसिकली आपको होमवर्क में ये चीज करनी है. आपके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, आप उसका ऐसा वाला चार्ट बनाओगे जो दिखाया मैंने, उसको मैं भेज भी दूंगी आपको व्हाट्सएप पे अभी, तो आप वो कर लेना, ठीक है. फिर कल की क्लास में आपको जो भी समझ नहीं आएगा इन सब चीजों में कि मैम ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे. ये बहुत ज्यादा याद करने वाला है, ठीक है. तो इसको करो, तब आपको हेल्प होगा जब मैं कल बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है. बस यही एक पार्ट है जो याद करने वाला है यहाँ तक. उसके बाद तो फिर नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है, वो इजी है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है. कोई डाउट है अभी भी तो पूछो कि मैम क्या करना है, नहीं समझ में आया, या एनीथिंग एल्स लाइक दैट, कुछ है ऐसा तो बताओ. एनीथिंग इज देयर? Otherwise, I am done. Thank you so much. See you in the next class.